अब देख रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.4 पर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वही सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, इसमें हमें लॉज यूज करने हैं। अब देखें इसका पार्ट 1। इसमें कहते हैं 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 5 मीन्स बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होती है तो क्या होता है, पावर प्लस हो जाती है। 1/3 इंटू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 5 प्लस 4 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में ये कहते हैं कि 3/4 की पावर 5 इंटू 3/4 की पावर 2 बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगी, मीन्स 3/4 5 प्लस 2। 3/4 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। बेसिस सेम होंगी तो पावर ऐड होंगी। अब इसका पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में ये कह रहे हैं -4/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -4/5 की पावर 5। दोनों की देखें बेसिस सेम है, वही पावर ऐड हो जाएंगी। -4/5 3 प्लस 5 -4/5 3 प्लस 5 8। अच्छा, मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट क्वेश्चन में, कि अगर पावर इवन होती ऑड होती तो हम नेगेटिव साइन रखेंगे, और अगर पावर इवन हो जाएगी तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 4/5 की पावर 8, राइट, क्योंकि 8 जो है वो इवन नंबर है, तो ये माइनस की साइन इसकी खत्म हो जाएगी। अब इसका पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में ये कह रहा है -3 इंटू 5 की पावर 2 मीन्स ये के बेसिस सेम नहीं है, इसका मतलब दूसरा लॉ लगेगा पावर ऑफ पावर का। 3 जो है वो 2 पे भी आ जाएगा और 3 जो है वो 3 पे भी आ जाएगा। तो हम इसको लगाएंगे -3 की पावर 3, क्योंकि माइनस की साइन है इस वजह से 3 को ब्रैकेट में लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जब पावर ऑफ पावर होती है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब इसमें दो लॉ लगे हैं, एक प्रोडक्ट का भी लगा है और एक पावर ऑफ पावर का भी लगा है। अब इसके बाद देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। -3 की पावर ये ऐसी आ जाएगी, -3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 3 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 3 की पावर 3 निकाल कर सॉल्व कर लेंगे और 5 की पावर 6 निकाल कर सॉल्व कर लेंगे, और फिर इसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में ये कह रहे हैं, देखें अब पार्ट 5 में भी दोनों लॉ यूज होंगे, एक प्रोडक्ट का भी यूज होगा और पावर ऑफ पावर का भी यूज होगा। इसमें क्या होगा, 3 के ऊपर 3 पावर आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय -4 के ऊपर 2 इंटू 3। अब क्या होगा, 3 की पावर 3 एज इट इज रहेगी, मल्टीप्लाई बाय -4 2 3 6 -4 की पावर 6। अब मैंने क्या बताया था कि अगर इवन होगी तो ये माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम चाहें तो इसको अगर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर यहीं पे, क्योंकि सिर्फ एक्सपोनेंट्स को लॉ के जरिए से सिंप्लीफाई करना है, तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे। वरना चाहें तो हम आगे से सॉल्व कर सकते हैं। 3 की पावर 3 का सॉल्व करके निकाल सकते हैं, 4 की पावर 6 को हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 6। इसमें ये कहते हैं कि पार्ट 6 में कहते हैं कि नंबर की जगह अल्फाबेट है -a/bc मल्टीप्लाई बाय -a/bc। अब देखिए बेसिस सेम है तो क्या होगा, प्रोडक्ट बेसिस सेम है, प्रोडक्ट वाला लगेगा। क्या हो जाएगा, a-a/bc पावर प्लस हो जाएंगी 5 प्लस 4, तो -a/bc पावर हो जाएगी 9, राइट। अब अगर ये ऑड है तो ये माइनस की साइन चेंज नहीं होगी, अगर ऑड नहीं होता तो ये चेंज हो जाती है। अब इसमें एक और रूल लग सकता है कोशेंट वाला। इसको हम कैसे कर सकते हैं, -a की पावर 9 अपॉन b की पावर 9 और c की पावर 9। ये आंसर आएगा हमारे पास, राइट। पार्ट 7 देख लेते हैं इसका। पार्ट 7 में ये कह रहे हैं बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी सिंपल, -c/d 2 plus 3 plus 5 is equal to -c/d 2 plus 3 5 5 plus 5 10। ठीक है। अब चाहें तो हम इसको यहाँ पे भी आंसर रोक सकते हैं
और हम उसको आगे सॉल्व करना चाहें तो -c की पावर 10, अब -c है तो इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो माइनस की जगह ये सिर्फ c हो जाएगा, c की पावर 10 अपॉन d की पावर 10। बुक में देख लेते हैं, बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम इसको अपना आंसर कंफर्म कर लेंगे। बुक के अंदर जनाब इसका आंसर दिया हुआ है जी बिल्कुल c की पावर 10 d की पावर 10, यही आंसर दिया हुआ है बुक में इसका, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, अब इसका पार्ट 8 देख लेते हैं। पार्ट 8 में ये कह रहे हैं कि किस बीच में अल्फाबेट के बीच में कोई साइन नहीं होता, मींस मल्टीप्लाई का साइन होता है। मतलब m जो सेम बेसिस हैं उनको पहले तो एक तरफ करके लिखेंगे, m n की पावर 2, n की पावर 3, t की पावर 4, t की पावर 7। किसी भी गलती से बचने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा कर ले, कोई मसला नहीं है, ना टाइम लगता है इतना। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स होगी। अब क्या करेंगे, लाइक वाइज टर्म को हम ऐड करा देंगे, पावर्स को दोनों m है, 1 + 5 इंटू 2 + 3 इंटू 4 + 7। राइट, अब क्या होगा, m की पावर 6 हो जाएगी, n की पावर 5 हो जाएगी और t की पावर 11 हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 में भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। पहले लाइकवाइज टर्म्स को हम एक साथ कर लेंगे, जैसे a² इंटू a³ इंटू a4, 1 2 3 a के हो गए। अब उसके बाद b के कितने, 2 हैं, b² इंटू b4। अब c के कितने, 2 हैं, c5 इंटू c3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। राइट, अब क्या करेंगे, 2 + 3 + 4 इंटू 2 + 4 इंटू c, 5 + 3। अब क्या होगा, a 3 + 2 5, 5 + 4 9 इंटू b 2 + 4 6 इंटू c 5 + 3 8। ये हमारा आंसर। इसमें हमारा पहला वाला लॉ लगा है जिसमें सॉरी हाँ पहला वाला लॉ लगा है जिससे बेसिस सेम होती हैं और पावर ऐड हो जाती है।